और समझने की ज्यादा कोशिश कीजिए। बोलिए, आप परीक्षा की रणभूमि में किस सब्जेक्ट में बैठे हुए? अरे बोला है जी, किसका परीक्षा देने जा रहे हैं? बिहार की सरजमी का इतिहास है कि सबसे पहला दिन फिजिक्स से होता है और ये आज नहीं, ये कई वर्षों से चला आ रहा है। और यही वजह है कि बिहार में अगर कोई बच्चा फेल होता है तो सबसे ज्यादा फेल होने वाला सब्जेक्ट कौन होता है? चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री। यही वो दो सब्जेक्ट है जो भोकरा भोकरा के लोभाता है। और उस दिन तेरे आंसू पोंछने वाले कोई नहीं रहे। फोन पर जिससे तुम बतियाते हो धनिया और पुदीना, जिससे तुम बतियाते हो कि तुम मेरी जान हो, जो काट लेता है नस तो तुम सच्चा प्यार समझ बैठते हो, उस दिन रोते हुए वो भी तुम्हारा आंसू पोंछने नहीं आएगा। वो भी उस दिन फोन पर तुमसे पूछेगा कि क्या रिजल्ट आया और तुम बोलोगे कि हम फेल कर गए, तो भी तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर देगा, क्योंकि तुम्हारे वजह से उसकी भी बेइज्जती है। उसके भी 10 दोस्त हैं जो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नंबर कितना आया, और फिर वो बता नहीं पाएगा, तुझे छोड़कर तुमसे बढ़िया पटाऊंगा। क्योंकि ये दुनिया का रीति रिवाज है। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता? पहले वाली से मटेरियल सही तो रहना चाहिए। प्यार दोबारा क्या त्योहार तक हो सकता है, और त्योहार क्या हम तो इंसान है जिसको पचवाड़ा भी हुआ। पचवाड़ा समझते हैं ना? 5 बार। सबसे पहला प्यार जब हम जन्म लिए थे तो अपने माँ से किए। दूसरा प्यार अपने बाबूजी से, जो अपने फटा हुआ गंजी पहनते थे लेकिन मेरे लिए नया गंजी और लाल तेल लेकर आते थे। तीसरा प्यार मैंने किया था अपने उस दादी से, जो चारी बूढ़ी बाल था, बाल मुझसे खिंचवाती थी और 10 रुपया मुझे नमकीन खाने के लिए पैसा दे देती। तीसरा प्यार हुआ था मुझे उस नानी से, जिसके घर गया तो कभी मैं उसके दर से बिना 2 रुपया लिए नहीं लौटा। जेब में जबरदस्ती आज भी डाल देती है और बोलती है कि जो ना बेटा पान खा ली। और 5वां जो प्यार है, जो प्यार करता हूं अपने, जो हर सुख दुख में मेरे साथ रहता है। मेरे भाई ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, चाहे मेरे सफलता का रास्ता हो, चाहे फिर मेरे दुख के घड़ी हो। जब हम कोचिंग शुरू किए थे तो वही सचिन सर है जो रातरा पर जग के पोस्टर चिपकाते। आज में सचिन सर 2 गो 4 गो स्टाफ रखे हुए हैं कि 4 स्टाफ टाइपिंग करता है तो 2 स्टाफ कोचिंग में। आज 6 स्टाफ रखे हुए। लेकिन एक समय था जब मेरे भाई ने मुझे दुख में साथ दिया था, तो हम अपनी जिंदगी में मोहब्बत के पचवाड़ा कर चुके हैं। और एक और मोहब्बत होने वाला है, छेवाड़ा, जिस मोहब्बत का नाम है, अरे बोला ना यानी तो एक रोज से मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत तो होगा नहीं, मोहब्बत कई बार हो सकता है, खाली मोहब्बत का नजरिया अच्छा होना चाहिए। अब हम बोले कि 5 गो से तो कई गो माने मन सोच ले होगा है पप्पा यूं गंगा नहेले तू ना, माने मन कई गो सोच लिया होगा, पहुंच गया होगा जगह, क्योंकि जैसा लोग वैसी उसकी सोच। तो आइए नहा लेते हैं गंगा, लेकिन गंगा नदी में क्या नहाना है? तो आ जाइए फिजिक्स के रणभूमि। जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो फिजिक्स जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है वो पूछेगा। अरे बोला है जी, तुझे बनाना कितना है और एक ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का रहेगा? 35 से कहा मेरे प्यारे, कहिएगा याद कैसे रहेगा? तो याद करने का एक तरीका है, एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा हम उसका कैसा बनाएंगे? एग्जाम में बनाना याद, परीक्षा में कुछ नहीं होगा। आधा मतलब प्रॉब्लम। अगर एग्जाम में आधा बनाओगे ना प्यारे, जितना भी दे रहेगा उसका आधा बनाना है। अगर आधा बनाओगे तो एग्जाम में कभी भी बाधा होने वाला। एग्जाम दे के आओगे तो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है कि आपको 35 ऑब्जेक्टिव बनाना था, 40 रख दिए। 40 रख भी दिए तो रोने से क्या फायदा? वो 40 रख दिए तो खत्म कहां? वो सूर बटा सन्नाटा है। 40 छोड़ दीजिए, 35 छोड़ अगर 36 रंग आ गया तो आप सूर बटा सन्नाटा है।
कहा तो आप प्रिंटर से जांच होता है। जब पहली बार बिहार बोर्ड लागू किया तो ऑब्जेक्टिव तो एक बार कलम से जांच करवाया था, जिसमें लोग फलूटों से रन दिए थे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब आप जानते हैं कि परीक्षा के 20 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। क्या कलम से 15 लाख कॉपी जांच हो जाए? वो कंप्यूटर से जांच होता है, और कंप्यूटर में वहां पर सिस्टम डाला होता है कि इतना क्वेश्चन कोई प्रिंट आउट करेगा, इतना कोई चेकअप करेगा, बाकी पेंडिंग में डालेगा। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि एग्जाम में जितना भी पूछेगा उसका क्या बनाना है। इधर तक हमको बोल दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स में कै गो पूछेगा, लेकिन बनाओगे कै गो? अगर 20 को पूछेगा और 20 में 20 अगर तुझे आता है ना, तो चाहकर भी तुम्हें छोड़ देना है। अगर 70 को ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है और 70 में 70 भी तुझे आता है, तो तुझे 35 को छोड़ कर आना और बोल देना है क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन मैं तुझे मारना चाहता था, लेकिन क्या करूं, तुमसे जो अच्छा था, शानदार था, मैं उसको टिकट मार चुका हूं, इसीलिए सॉरी, तुम्हें नहीं मार सकता। और कई बार लेकर का करो तो सुन, 10 को बनावे ले तू नवरी बात तो बना दे तो 12 जाने का है, तो वो अपने 20 खोपड़ा आएगा, सोचा ना है कि 10 को 12 को बनाएगी। अगर दोनों को गलती होता तब 10 को सही था, 10 दूनी तो ये बाबू ये सुन बेटा सनाटा, बिल्कुल सुन बेटा सनाटा। क्योंकि तुम अगर खरखा हो ना तो कॉपी चेक करने वक्त खरखा के स्क्वायर रहता है। वो जानता है कि तुम उससे परेशान कर रहे हो ज्यादा क्वेश्चन बना के, तो तुम्हें जिंदगी में परेशान कर दे, इतना दर्द भर देना कि तुम किसी से कह नहीं पाओगे। क्या किसी से कहने जाओगे कि 10 को बनाना था से हम 12 बना दिए, से हमको फिजिक्स में 100 में 0 नंबर आया? क्या दर्द किसी से बता पाओगे? अगर बताओगे तो 4 को गाली सुनोगे कि काहे बहन खा बनी दिल्ली गए, अरे बना दिलिए 12 को, 10 को कही दिली, 4 को और सुनिएगा कि। इसलिए आपको ये रिक्वेस्ट है कि बनाना आधा है, ना होगा बाधा। बोलिए लोग क्वेश्चन क्या वो पूछेगा, 6 को बनाना क्या को है और 1 को 5 नंबर तक 3 बचे, तो जोड़ लीजिए प्यारे, 35 और 20 कितना? 55, 55 और 15। तो बोर्ड पेपर में क्या नंबर बनाना है? तो कहिएगा कि 100 नंबर के फिजिक्स होगा, तो 70 नंबर एग्जाम में बनाना है, 30 नंबर कोची होता है क्या? और 70 और 30 कितना हो गया? प्रैक्टिकल का 2 सेशन होता है। एक तो एग्जाम प्रैक्टिकल में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मौखिक, अगर मौखिक का जवाब दे दिए ऑब्जेक्टिव का तो प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर दे देगा, और नहीं अगर आप गंदौरा हैं तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। फिर एक भी वो काम करता है, रुपया भी आपको काम कर देगा। आपको प्रैक्टिकल प्राइवेट कॉलेज है तो 30 में 2829 दे देगा, लेकिन अगर गया कॉलेज है तो 20 और 22 से ज्यादा की इच्छा न रखे, क्योंकि गया कॉलेज पैसा नहीं, गया कॉलेज आपसे क्वेश्चन पूछेगा और जवाब दीजिएगा तो अच्छा नंबर देगा, जवाब नहीं दीजिएगा काट लेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज एक को क्वेश्चनों न पूछेगा, जाइएगा बोलेगा कि मिठाई खाना पैसा लाया है, बोलेगा हाँ सर, करती निकाल लेके और लिख दे तो, और लिखो कर तो रखिया के सामने नंबर ना लिख दो, A+ और B+ लिख दो, ताकि तुम्हें पता ना लगे कि क्या नंबर तुमको दिया। फिर जब बिहार बोर्ड में भेजना रहता है तब उसका ओरिजिनल कॉपी बनता है कि किस स्टूडेंट को कितना कितना नंबर चाहिए। तो प्रैक्टिकल स्कूल वाले के ऊपर निर्भर है, अच्छे से मिलजुल के रहोगे स्कूल के प्रोफेसर लोगों से तो बहुत अच्छा नंबर भी प्रैक्टिकल में आएगा। नेक्स्ट, जैसे पूछेगा कि फिजिक्स वैसे पूछेगा, अरे बोला ना जी, बोले केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्या को बनाइए 35 को, 2 नंबरी क्या को और 5 नंबरी क्या को। कभी ऐसा मत करना कि बनाना है 2 नंबरी 10 को और तुमको याद नहीं रहा, तुम 20 बनावे के चक्कर में लगा रहा और घंटी बज गया, कॉपी छिना गया तो लेकर को 5 नंबर छूट गया। इधर 3 को 5 नंबर छूटा तो 15 नंबर, और उधर ज्यादा बना दिए तो उधर 20 नंबर, तो 20 और 15। और जो ज्यादा तेज बने क्या जगह में खाएगा, वो
वही हालत आपका होगा। इसीलिए कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि बनाएंगे उतना ही जितना एग्जाम में बनाना। चलिए नेक्स्ट, मैथमेटिक्स, ये अलग चीज है, इसका पूछने का तरीका अलग है। लेकिन इससे पहले बायोलॉजी की दुनिया में आ जाए। बोलिए बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव क्या को बना के आ रहा है? 30 2 नंबरीवा और 5 नंबरीवा, तो बोलिए टोटल क्या नंबर हो रहा है? और 30 नंबर प्रैक्टिकल 70 और 30। मतलब अगर देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कुछ भी ऑब्जेक्टिव है 2 नंबरीवा है। और याद रखिएगा ये तीनों सब्जेक्ट सबसे धाकड़ सब्जेक्ट है। और तीनों सब्जेक्ट में पहले टोटल चैप्टर का हम क्या पढ़ाते हैं? तो यही रब है और यही सब है। अगर ये सही हुआ तो रिजल्ट सही है, अगर ये खराब चल गया तो फिर रिजल्ट खराब होने से कोई रोकने वाला कहे तो दुर्निवार कितनों बना दे वो साफ सुथरा, लेकिन वहां एग्जामिनर उतना ही नंबर देगा जितना उसका चाहत हो। तुम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थोड़ी ना हो कि तुम लिख दोगे तो कॉपी चेक करने वाला भी रह जाएगा। वो तो एक बिहार का सिरमौर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो परीक्षा में लेट गए और पहले बना कॉपी जमा कर दी, और जब कॉपी जमा करके वहां से चल दिए और जब बिहार बोर्ड में उनकी कॉपियां जांच होने लगी तो जो कॉपी जांच कर रहा था मास्टर, उस कॉपी जांच करने वाले मास्टर कलम में इतनी ताकत नहीं था कि उनका नंबर चढ़ा सके। उस मास्टर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कॉपी में एक वर्ड लिखा था, एग्जामिनी वेटर देन एग्जामिनर, जिसका अर्थ होता है कि कॉपी चेक करने वाला से बेहतर कॉपी लिखने वाला। क्योंकि वो जब कॉपी चेक कर रहा था तो वह मास्टर सोचा कि अगर 100 में 100 नंबर भी दूंगा ना तो इस लड़के के लिए कम होगा, और इसीलिए उसने नंबर ना देकर उसने प्यारा सा वर्ड लिख दिया जो एक इतिहास बन के रह गया, एग्जामिनी वेटर देन। लेकिन उसके पीछे उनका शिद्दत, उनकी चाहत, उनके सपने और उनका जुनून था। और आपके अंदर भी अगर ये रहेगा तो बिहार बोर्ड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद पहला इतिहास आप रचिए कि मास्टर कॉपी चेक करे तो कॉपी में लिखे कि एग्जामिनी बेटर देन एग्जामिनी। वो नंबर चढ़ाने के लिए सोचे भी नहीं, इतना बेहतर जवाब लिखिए। लेकिन वो जवाब जब ही लिखाई देगा जब याद करिएगा सब तो मेहरबान होगा। बिना रब के मेहरबानी तो संभव नहीं। तो बोलिए प्यारे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में पूछने का तरीका सेम है। इसीलिए 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देने जाना है तो 3 बात को गौर करना है कि ऑब्जेक्टिव क्या को बनाओगे? 2 नंबरीवा क्या को और 5 नंबरीवा पक्का। तो अभी सिखा रहे 6 दिन बाद जब तुमको खड़ा करके पूछेंगे ना कि फिजिक्स में क्या को 2 नंबरीवा बना के आओगे, ऐसे कुल जय वो बोलते सर, जय वो बोलता है। अब क्या वो बोलते हो पहले में समय बर्बाद करें कि प्रश्न संख्या इतना से प्रश्न संख्या इतना तक में इतने ही प्रश्नों को जवाब देना, तो पहला समय बर्बाद करें। पहला ही उसको गौर कीजिए। आइए ये तो भाई बढ़िया बढ़िया के टांग खींच के रख देता है। तो वो है प्यारे, इंटरमीडिएट में अगर कोई मैथ में पास हो गया तो समझिए भगवान से भेंट हो, चाहे वो लड़का रहे चाहे वो लड़की रहे। इंटरमीडिएट में हम पास होने की बात करते हैं, नंबर की बात नहीं। वो तो अलग बात है कि हमारे यहाँ 90, 99 और 92 और 98 नंबर मैथ में लाई। इस बार गर्ल्स हो जो आज भी हमारे यहाँ ट्रिपली कॉम्पिटिटिव पढ़ने आ रही है 10 बजे, जिस लड़की का फोटो बाहर लगा हुआ गया कॉलेज की गर्ल्स की गर्दा मचा कोड़ा, और आज भी कंपटीशन की तैयारी कर रही है। और वो बोली कि सर 6 महीना में नौकरी ना होगा तो आपके यहाँ पढ़ाई छोड़ देंगे और हम फिर पढ़ेंगे ही नहीं, माँ बाप को बोलेंगे शादी कर दो। तो उसके अंदर वो जुनून है जो उसको दर्शा रहा है। और ये मैथ है, आप भी मैथ के लिए जुनून लाइएगा ना तो ये धोखा देगा ना। आगे मैथ का सीधा संवाद होता है कि जब मिलेगा मौका जब देंगे हम धोखा।
और खास करके मैथ जिसको धोखा दे दिया फिर दूसरा एग्जाम के अलावा कोई उपाय नहीं। कंपार्टमेंटल से अगर पास होना चाहिएगा तो कंपार्टमेंटल से पास होना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहा तो कंपार्टमेंटल में और कड़ाई से एग्जाम लेता है, लड़कों की संख्या कम होती है, एक एक रूम में 5-5 को मास्टर घुसा रहे, टस घूमे देगा ना हंस घूमे देगा, फिर उस समय आप और टूट जाओ। फिर एक उपाय होगा कि साल भर इंतजार। इसीलिए प्यारे घर में जब भी पढ़ो तो मैथ को शीतल और चाहत से पढ़ो। मैथ में ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा कै गो बनाओगे, कै गो चलिए याद रहेगा ना, ये ना कि तू 100 बनावे में लग जी, फिर पता लगे कि तू नंबरीवा को बनावे ना कर ला 3 घंटा समय तो इसीलिए करीब बच के बोलिए तू नंबरीवा कै गो बनाइएगा 15, लेकिन पूछेगा कै गो, बोलिए 5 नंबरीवा कै गो पूछेगा 8 गो, लेकिन बनाइएगा कै गो पक्का। तो कहिए सर याद रख भाई, तो याद रखना है, हम तो एक ही बात बोले कि जितना पूछेगा उसका बनाना है कितना, बनाएंगे आधा ना होगा, याद कुछ करना ही नहीं और साधा बना देना है। हमको 30 को देगा मैथ तू नंबरीवा, तब 15 को बना देंगे, 15 को छोड़ देंगे, आता रहेगा तभी छोड़ देंगे। कहा कर ये सनम तुझसे प्यार तो करता हूँ लेकिन तुझे बना नहीं सकता, क्योंकि तुझे बनाऊंगा तो मेरा टोटल नंबर जो मुझे धोखा दे देगा, इसीलिए बाबा नहीं बनाऊंगा, मैं जा रहा हूँ और कॉपी जमा करके चल देना। सपने में अगर बात करूं 15 को क्वेश्चन बोलेगा कि तू मुझे क्यों नहीं बनाया, तो सपने में भी कहना जा 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 भुला जाइए, भूल जा रहा है कि 15 को इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बनाना ही नहीं था, और तो बना देला भेजता ताकि फिर साल भर के हमको और पॉकेट गर्म हो। हम तो कहते हैं कि एकदम बना के आइए ताकि साल भर और पैसा दीजिए खूब, लेकिन आधा बनाओगे तो फिर पास होना निश्चित। ये रहा प्यारे हिंदी जो 3 साल से बिहार बोर्ड में तहलका मचेंगे। पहले बिहार बोर्ड का सिस्टम था कि इंग्लिश रहता था 150, हिंदी रहता था 50, लेकिन ये जो 3 साल का ये जो समय है उस 3 साल में इस हिंदी ने पूरे बिहार में तहलका मचा दिया, क्योंकि हिंदी और बिहार बोर्ड ने कर कितना नंबर दिया। जब 50 किया था तो कोई पढ़ो नहीं करता और ना कोई टीचर पढ़ाता था, हम भी नहीं पढ़ाते थे। हम जानते थे कि 50 नंबर हटके लड़का इशू किताबों से पढ़ के जाके पास हो जाए। परीक्षा नजदीक आता था, बच्चा बहुत रिक्वेस्ट करता था तो एक्स्ट्रा क्लास देके कहानी कविता पढ़ा देते थे, 5-5 को लेसन पढ़ेगा रहता था 50 नंबर बाद। लेकिन प्यारे अब वो बात नहीं है, अब तो प्यारे तहलका मचेले हिंदी कि कहीं पढ़ाई होता नहीं है और 100 नंबर के पूछ दे रहा है, तो ये सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बन जा रहा है। अभी कैसे पूछ रहा है, कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा सीधा नहीं है कि बहुत टेढ़ा रास्ता है, क्या कहिएगा कैसे, तो एक रास्ता थोड़ा सा समझ लीजिएगा, और नहीं तो पता लगेगा कि हिंदी बना के आएगा तुम 100 और परीक्षा में रिजल्ट आएगा तो आएगा क्या नंबर। 32 अगर 33 नंबर भी आ गया तो डेला पे चूना लगा कर घूमेंगे इस पागलों की तरह। अगर 32 से 33 भी आ गया था बिन सिलेबस समझ आए तो वहां जब आएगा ना क्वेश्चन तो ओरे छोड़ना पता लगेगा कि कोची बनाइए, कोची छोड़ी, कोची बनाई। आए तो इतना मोटा तो क्वेश्चन मिलता और क्वेश्चन में पलटी 15 मिनट लग जाए। आए तो सब चीज दबा रहता है, सब बनाना रहता है। अपठित गढ़ांश 4 को दे रहे थे, 6 पेज में तो खाली अपठित गढ़ांश दे रहा था, और पढ़ने ना लगता कि कौन वाला बनाई, कौन वाला छोड़ी, कौन वाला बनाई, कौन वाला छोड़ी। जो छोड़े वाला वही बना देवी और जो बनावे वाला ओकरे छोड़ दे, ये हो जाता है। लेकिन ओकरा लिए उपाय है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस होगा सिलेबस समाप्त होते के तुरंत सब। तो हिंदी में सिस्टम ही है प्यारे कि हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्या को बनाना रहता है, अरे बोला ना जी, और सब्जेक्टिव भी क्या को, ए भैया रुक जा, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या को, बनाएंगे क्या को, तो 50 को ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड के कोची है चीखना। दारू पिया के तो चीखना खाना मांगा है, जो ऑब्जेक्टिव है आपका
है चीखना और सब्जेक्टिव है एग्जाम में लिखना। ऑब्जेक्टिव है जो चीखना और सब्जेक्टिव है एग्जाम में ना लिखिएगा तो 50 में 50 सब्जेक्टिव मिलवे तो कहिएगा कि लिखना है सर, कैसे लिखवे सर? तैयार देखा एग्जाम में आपको निबंध लिखना रहेगा कै गो? अरे बोला है जी एगो निबंध कै नंबर? तो ये क्या होता है? तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, जैसे एग्जाम में निबंध आएगा, क्वेश्चन तो निबंध आएगा, होली सलाई रिंच लगा देना पूरा दिन, समझ रहे हो? आदो कादो समझ रहे हो ना? रंग मसाला भाभी साला समझ रहे हो? लेकिन कहिएगा कैसे? तो बिहार बोर्ड है, 10वां ना है कि टॉपिक बाय टॉपिक लिखना है, 12th है। 12th में जब तुम निबंध लिखोगे ना तो आप कोई टॉपिक देवे के जरूरी तब धारा चालू करिए और लिखे लगिए कि होली रंगों का त्योहार है, इसमें समझ रहे हो ना? होली तो लिखते समय शरीर कनकना जाता है, ऐसा चीज लिखना होता है। लेकिन कहिएगा ये सब लिखवे कैसे थे? हम सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए ओकर बाद आएगा आपको कोची प्यार, ये सबसे खतरनाक होता है, ये सबसे खतरनाक होता है। इसको हम सिखाएंगे बहुत प्यार से, क्योंकि 10वां तक बच्चा ये सब व्याख्या पढ़ता, कहिएगा व्याख्या रहता कहाँ से? तो जो कहानी और कविता पढ़ते हैं ना, उसी कहानी और कविता में से लाइन उठा के दे देंगे और लाइन उठा के कहेगा कि इस लाइन का क्या कर दीजिए। तो बोलिए लाइन बनाना कै को रहेगा और एक में कै नंबर मिलेगा? तो 2 को में 4 दूनी बनाना रहेगा 2 को, लेकिन देल रहेगा सब देल रहेगा डबल बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट पत्र तो हो जाएगा, कितना बड़ा आप लोग हो गए, कैसनो पत्र आएगा तो लिख दो, लेकिन पत्र जो तुम लिखते हो वो नहीं चलेगा। इंटरमीडिएट में पत्र लिखने का एक फॉर्मल होता है कि इस तरफ ये लिखते, इस तरफ ये लिखते और इस तरफ ये नहीं कि बचपने जैसे सगले निवेदन यह है कि तो समझ जाएगा कि सारा बुतरू लिखा है। यहाँ इंटरमीडिएट में पत्र का एक फॉर्मल होता है जिसका हम प्रोजेक्ट तैयार करके आपको देंगे, और एग्जाम में कोई पत्र आएगा तो खाली उस प्रोजेक्ट का मदद लेकर आपको पत्र लिखते हैं। दूसरी चीज है, एग्जाम में 2 नंबरीवा क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 नंबरीवा कै गो रहेगा, और एगो 2 नंबरीवा में 2 नंबर मिलेगा ना 5 दूनी, लेकिन ठहर जाइए पूछेगा कै गो प्यारे? 10 गो बनाएंगे। नेक्स्ट दीर्घ रहेगा प्यारे 6 को बनाना रहेगा, तब बोलिए 3 बचे। अब ठहर जाओ, हिंदी में भी फेल हो जाओ अगर ध्यान नहीं दोगे। कहेगा कैसे फेल होंगे? तो उसका एक वजह, 50 नंबर तुम ऑब्जेक्टिव बना दिया, निबंध भी लिख दिया, व्याख्या भी लिख दिया, पत्र भी लिख दिया, 2 नंबरीवा भी लिख दिया, और तुम संक्षेपण भी 4 नंबर लिख दिए, सिर्फ तुम छोड़ेगा कोचिंग तो तुम फेल हो जाओगे। कहेगा कि सर 15 नंबर से कोई फेल होता है? सर हम सब बना दिए तो क्या नंबर बना दिए, तो फेल कैसे हो जाएंगे? 100 में 30 नंबर तो लाना है, फेल कहाँ से होंगे? तो ये भैया बिहार बोर्ड है, और बिहार बोर्ड का इस सावधानी है कि दीर्घ कम से कम कै को बनाना है। अगर ये को आप नहीं बनाए तो आपका कॉपी जो है रत्ती के से बिकेगा, 100 पापड़ी बिकेगा होगा। और इसीलिए हिंदी के एग्जाम में सबसे पहले काम धाम छोड़ के और दीर्घ देखना कि 6 को कौन पूछा है, और 6 को में 3 को बनाना है, तब आगे क्या को बना ले, ताकि दिमाग से टेंशन दूर हो कि अब हम फेल होने वाले। इस बार कल लेकर फेल हुआ इसका चक्कर आए तो निबंधवा लिखे लगो, देख के निबंधवा 4-5 पेज लिख के तो में लिखे में टाइम चल गया।
दो नंबरीवा भीड़ गया पैकेज से, तो दो नंबरीवा उतारे लगा पैकेजवा से देख के, तो देख देख के लिखने तो समय ज्यादा ना लगता है, चल गए। अब 5 नंबरीवा छोड़ दिया तो दे है ठीक आवे। अब आके कहली कि क्या नंबर वाला, तो 85 लगेगी सर, हम कहली छोड़ नहीं को, तो 5 नंबरीवा छोड़ दे लिया आपका तीन को बराबर ला हम कहली का है उतना बड़ा बड़ा कौन लिखते, हम लिख दे कि बाहर हमरा मिलल लो पैकेजो तो देलो न ओकरा में हम तीनों 5 लाख रुपया मिलल और हम आराम से हम काट ले लिया, काट के रख लेबा, तोरा विश्वास ना हमरा रुका बेटा हमसे निकाल के दिखा दे देखो। हम कहली दिखलाई पान तो समय ना बचलो था, घंटिया बजलो मैं जो खींचे ना करूं। हम ऐसे लड़का बोलता है जैसे हम बोल रहे हैं हमें तुझे, अभी लोग नाम बोला है कि तू फेल हो जाबी, तो अरे पापा कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं पास हो जाऊं। हाँ उधर कोई उपाय बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। दीर्घ याद रहा तो इस संक्षेपण आज तक तो नहीं ना पढ़ा होता, इंटरमीडिएट में पढ़ना होता है। संक्षेपण का मतलब छाटना होता है और इसका एक रूल होता है कि कैसे छाटा जाता, तो हम वो पूरा स्टाइल सिखाएंगे छाटने का और कम से कम 10 से 12 संक्षेपण कराएंगे, जिसको करने के बाद आपको दिल बोलेगा कि अब कैसरो संक्षेपण आएगा तो आप छाट। इंग्लिश और हिंदी को आता है। अब बोलिए क्या नंबर हो गए भैया 50 50 और 50। फिर यहाँ पे लिख दिए हैं प्यारे कि ऑब्जेक्टिव जो 100 को पूछेगा तो 100 में बताना क्या गो रहेगा, तो 50 में व्याकरण क्या गो रहेगा और किताब रहेगा। लेकिन आप टेंशन ना लेना, का है आप परीक्षा में व्याकरण पूछा है कै गो 60 गो, किताब पूछा है हमरा बनावे ला कै गो, तब व्याकरण अगर हम कंठार में याद ना रहेगा तो हम जो कहानियां वाला 50 को है ओकरे में 40 को मार लेंगे कहानियां, तो हमारा व्याकरण बनावे ला रहता क्या, तो 10 को व्याकरण तो सही ना बनेगा, 60 को में 10 को पूरा व्याकरण ना आएगा, 60 को है क्वेश्चन व्याकरण का तो 30 उसमें आसान होगा, 30 मुश्किल रहेगा, तो जो आसान वाला रहेगा 10 को कंठार में बनाना। और बनाना क्या बनाना कुछ थोड़ी नहीं, हम इधर आई ना, इधर आई बोलिए पूछिए सच बोलू, अगर इंटरमीडिएट का कोई बढ़िया एग्जाम जाता है ना तो उस एग्जाम का नाम पूछिए। जो लड़का की इंग्लिश पढ़े नहीं आता है ना और वो अगर एग्जाम देके लौटेगा ना पूछेगा कैसा इंग्लिश के लो, तो हम भाई जो 100 में 100 बनेंगे हम ऐसे करिए आप और आप सुन के हैरान हो जाइएगा। पहले तो इंग्लिश पढ़ावा ना लेकिन पढ़े ना आवा लेकिन 100 में 100 बने लिए भाई। अब आप भी हैरान होंगे कि 100 में 100 बनाया कैसे, तो प्यारे वो पूरा मनोहर पोथी लेके गया था, कहे तो सबसे लास्ट परीक्षा रहता है चाहे बीच वाला परीक्षा रहता है, तो 1-2 दिन देने के बाद सिगरी फट जाता है और जब सिगरी फट जाना है तो जाना है कि इंग्लिश याद है ये नहीं चोरी करने न करना तो फेल हो ये जा। देखा से बढ़िया है कि बहता गंगा नदी में हाथ धोते हैं, अगर पानी में बढ़िया से धो लिए तो काम बन गया और धारा जाएंगे तो फिर ऐसू तो फेल होना चाहिए था, हाँ ऐसू फेल। लेकिन जय मां सरस्वती दाम हर रोज एक बार दही खाते जाता है, लेकिन जैना इंग्लिश रहेगा जैना मैया से 3 चम्मच दही खा, 1 चम्मच खिला दे तो फिर बोल गए भैया तनी एक बताओ खिला दे, मन बड़ा भट लगी तो कोची बना दो एक को शर्मा नहीं याद होगी मैया, तो मैया बोल दो कि साल भर पढ़ा कुछ अभी ताकि मैया पढ़ा तो हरिया ही लेकिन इंग्लिश ना जाना है भैया तोरा कितना इंग्लिश बुझाओ, तो मैया कहते तो हाँ बेटा ये तो जानबे कर लेखो बेटा खो 3 बार दही खा के जाएगा और फिर वहाँ बैठ के और क्वेश्चन मिले से पहले खूब मनाएगा कि जय मंगला गौरी जय मैया जय मंगला गौरी। अगर इंग्लिश बढ़िया गेलो ना मैया तो जे कहबे से बस आने वाला क्वेश्चन मैया हो और तुम टकराओ और वही वजह है कि इंग्लिश सबसे बढ़िया जाता है। और आपको हम सच बता रहे कहीं भी सेंटर जाएगा ना दुलारे तो इंग्लिश में टीचर लोग भी थोड़ा सा ढीला
दिलाई देता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा देगा, क्योंकि उसे पता है कि ससुरा कोई 10वां से पहले तो PWE था। P मतलब पास, W मतलब विदाउट और E मतलब उठ ही जाना है कि तू पास विदाउट इंग्लिश था। तो अचानक तौर पर ही जिम्मेवारी आया है 100 नंबर। तो प्यारे, इंग्लिश सबसे बढ़िया जाएगा टेंशन फ्री होके, लेकिन याद रखिएगा चोरी के भरोसे 2 कंडीशन, या तो अच्छा गया या फेल हो। लेकिन अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप इंग्लिश याद करते हैं तो फिर एग्जाम आपके सब याद करने की वजह से बढ़िया जाए, और उस सबसे बेहतरीन होगा जो याद करने की वजह से बढ़िया जाए। कहा तो इंग्लिश में भी वही सिस्टम। बोलिए, ऑब्जेक्टिव पूछेगा 100 को बनाना है, पूछेगा 100 को बनाना है, और सब्जेक्टिव क्या नंबर? तब बोलिए, ऑब्जेक्टिव 50 नंबर को जीता चिखना, और इंग्लिश में सब्जेक्टिव था। तो कहेगा कैसे सब्जेक्टिव लिखवे सर? सब्जेक्टिव 2 भाग में बटा हुआ, एक बुक में बटा हुआ और एक एडवांस। बुक से जो पूछेगा वो क्या नंबर पूछेगा भैया, और एडवांस राइटिंग से क्या नंबर? कहिएगा ये कुछ बोल दिया आप सर कि बुक 33, एडवांस राइटिंग 70। तो इसको बढ़िया से उघाड़िए ना सर, और उघाड़ के बताइए कि 33 में क्या क्या पूछे, और इसको भी पूरा डिटेल कीजिए कि 17 नंबर में एडवांस राइटिंग क्या क्या पूछे। तो आइए बाबू, नीचे पूरा खुला है नाम, पूरी तरह से लोग खोल दिए। कहिएगा क्या हम खोले हैं? तो देखिए, बुक जो है वो 2 है प्यारे, एक रेनबो है और एक स्टोरी हो। तो जो रेनबो है उससे क्या नंबर पूछता है? सिलेबस सब चेंज हो गया है, नया सिलेबस से जो बता रहे हैं आपको। रेनबो किताब से क्या नंबर? 26, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पहले एक समय था कि 15 नंबर पूछता था स्टोरी ऑफ इंग्लिश, लेकिन अब सिलेबस चेंज है, बच के रहना क्या। इधर जो रेनबो से 26 नंबर पूछेगा वो कैसे पूछेगा? तब परोज पूछेगा 13 और पोल्ट्री पूछेगा तो 13 और 13 इस 7 नंबर कैसे पूछेगा प्यारे? तो लॉन्ग क्वेश्चन एगो पूछेगा जो 5 नंबर का रहेगा, और शॉर्ट क्वेश्चन एगो पूछेगा जो कै नंबर के रहेगा? तो कहिएगा एक को पूछेगा तो ना, लॉन्ग पूछेगा 2 को बनाना रहेगा, शॉर्ट पूछेगा 2 को बनाना रहेगा। क्योंकि आपको तो एक के बाद हम रटवा दिए हैं कि जितना देगा उससे आधा बनाना। चलिए, आप प्रश्न है कि 13 और 13 26 तो ठीक है, लेकिन 26 नंबर कैसे? तो करो यहाँ लिख दिए हैं डाटा कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या नंबर के पूछेगा, और शॉर्ट क्वेश्चन क्या नंबर के, और लाइन एक्सप्लेनेशन क्या नंबर के। तो जोड़ लीजिए 5 और 5 10 और 4 जगह पर पहुंचेगा। लेकिन पहले इधर आ जाइए, इधर के जगह पे आ जाइए। एडवांस राइटिंग का जो 17 नंबर है वो सब लॉलीपॉप है। क्या बचपन में आप ऐसे नहीं पढ़े थे? इंटरमीडिएट में वो वाला ऐसे काम नहीं करेंगे, हम ऐसे का फॉर्मल सिखाएंगे, वही ऐसे काम करेंगे। बोलिए ऐसे क्या नंबर में आएगा, और बोलिए इंग्लिश में लेटर क्या नंबर, और बोलिए अभी जो हम बोल रहे थे हिंदी में संक्षेपण, जिस संक्षेपण को अंग्रेजी में बोला जाता है प्रेसीज, ये प्रेसीज क्या नंबर? जोड़ लीजिए तो 8 और 5 13 और 4 समझ गया। और 17 कैसे आपको 17? चलिए दामाद जी समझ गए। तो दामाद जी ये रहलो आपका सिलेबस, घर जो रूम में कॉपी कलम रखा है वही रूम में ले जाकर इस सिलेबस को चिपका देना है, और उस रूम में सुबह सुबह उठना है तो पहले मोबाइल के व्हाट्सएप चेक नहीं करना है। ये नहीं कि सुबह उठी और मोबाइल के व्हाट्सएप खोलिए कि क्या मैसेज किए। तो जिनको तुम इंतजार कर रहे हो ना किए हैं, वो किए हैं काम नहीं देंगे, काम वही देगा जो आप सिलेबस को सुबह उठ कर देखेंगे, और ये सिलेबस तुम्हें जुनून देगा कि मुझे कौन सब्जेक्ट में कितना नंबर वाला तैयारी करना। तो ये रहा सिलेबस। आप बात कीजिए प्यारे कल का। बोलिए कल मंगलवार है प्यारे दीदी, कल हम आपको
फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और क्या शुरू करेंगे? अरे बोला ना जी, कल फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव, केमिस्ट्री में भी पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव और हिंदी में भी पढ़ाएंगे। काहे तो प्यारे, सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो सबसे ज्यादा जरूरी है रोग। काहे की परीक्षा में धोखा देने वाले लोगों की कोई कमी? आप अपन दोस्त के पास फोन कीजिएगा कि अरे यार आंसर भेज, केस पेपरवा में से 50 को लिख के कि राम है, रहीम है तो 1984 है तो 1982 है और भेज दो तू तुम्हारे व्हाट्सएप पे। और मैं कसम खाता हूँ कि तुम यही वाला अभी तो भाई लिख ले याद कर लो, और एग्जाम में जाए भी तो वहाँ 56 भोग में एको नजर ना तो बा। और फिर जब तू आई भी तो बोल कि कहा दोस्त धोखा दे दे, तो तो हम धोखा दे, हमरा कोई भेज को तो हम भेज दे। और इसीलिए बच्चा सबसे ज्यादा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव गलती करके आता है, दूसरे के भरोसे या फिर गलत मार्क के। और इसीलिए क्रैश कोर्स में हम सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट का क्या कमांड करें, और सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ऑल चैप्टर। फिजिक्स में जितना भी चैप्टर पढ़ना है सभी चैप्टर का पहले ऑब्जेक्टिव, फिर पढ़ाएंगे 2 नंबरी और परीक्षा आएगा नजदीक तब पढ़ाएंगे वो चीज। हाँ तो 5 नंबरी पढ़ाएंगे तो जल्दी भूलोगे, इसीलिए इसको पढ़ाएंगे ना लास्ट में। जैसी परीक्षा नजदीक आएगा सब VVI 5 नंबरी पढ़ाएंगे। और अभी शुरू में ऑल सब्जेक्ट का पहले क्या तैयारी करवाएगा, और ये हर रोज चलेगा सुना सुनी प्यारे, टटके याद करवाएंगे और तुरंत टटके सुनेंगे। क्योंकि एक विषय 45 मिनट का रहेगा जिसमें 25 मिनट हम पढ़ाएंगे और 15 से 20 मिनट कम से कम सुनेंगे प्यारे। और इसलिए ताकि तू अपने नजरों से ध्यान देकर पढ़, कि अगर अभी ना ध्यान दे लिए तो सारा भी 10 मिनट बाद सुनता थी तो कोशिश सुना, और ना सुने भी तो यार वो प्यार खाता। अब कल से हमारे हाथ में दुखारन से चालू हो जाए, चाहे लड़का रहिए चाहे लड़की, कल से मारपीट चालू। और लड़कियां सबसे ज्यादा रोती है जब उनके नाजुक हाथ पे दुखारन सी बजाता है। लेकिन मैं हूँ पत्थर दिल का बना हूँ, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम रो रही हो कि तुम हंस रही हो। ना याद करोगी तो हम मारेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स में आज का काम हम पे डालने वाले जो पढ़ाएंगे हम काले सुनेंगे। तुम्हारा सुनाएगा तभी 5 बजे छुट्टी होगा, ना सुनाएगा तो 6 बजे छुट्टी करो, उसी समय छुट्टी करो जखनी तू सुनाएंगे। अगर मान लिया जाए कि 400 बच्चा में अगर 300 सुना रहा है, 100 को नहीं सुनाएगा तो 100 को रोक ले रहे, जखनी सुनाएगा जखनी। लेकिन सुनाना आसान होगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो ऑप्शनल रहेगा ना, तो टटके ऑप्शनल देखिएगा तो ना सुना दीजिएगा। हम उसको देखे हैं कि जो गंदौरा है ना और ओकरा से ना सुना नहीं जाए तो खाओ के बोला है सर हमसे भी सुनिए। हम बोले तू गंदौरा है, तू कुछ सुने नहीं। तो सर क्या बात करते हैं, आप सुनिए ना सुनाएंगे ना तो जे कहिएगा से स्टूडेंट सुना देता है तो सामने स्क्रीनों पे रहने करता है, तुरंत उसको डिस्क्राइब करके समझाते हैं और समझाने के बाद तुरंत टटके कौन नहीं सुना। लेकिन सुनाता कब नहीं है, जब 10 दिन बाद सुनते हैं। और क्रैश कोर्स का पैकेज एक में स्टोर कर ले रहा है, PDF यहाँ डिलीट नहीं करते। यहाँ का मूड में आवा है, जैसे 3 बजे घुसबा तो सीधे कल पढ़ाई होकर PDF हम 10 दिन बाद खोल सकते, और 10 दिन बाद खोल कर कब की सुनाओ एक कारण से ना सुनाए तब आने काहे। तो वो जो क्रैश कोर्स में मार होता है ना, वो नंबर लाने वाला कोचिंग होता है। जो लहे लहे साह लेता है उसको अच्छा नंबर आ जाता है, और जिसको लगता है कि हाय पापा हर रोज मास्टरवा मारा है तो माना के तू छोड़ देता है, फिर वो बाद में पछताता है कि काश अगर 2 घंटे का मार ही सह ले। सर अगर मारते भी थे तो हमारे लिए, क्योंकि हम उनको सुनाते, और नहीं सुनाते हैं तो मुझे गुस्सा आता है कि हम इतना शिद्दत से आपको तैयारी कराएं और आप ना सुनाइएगा तो मेरे जगह आपको भी गुस्सा है।
तो याद रखिएगा कल से कोचिंग चालू हो जाएगा। कल अगर बिना मारे को छुट्टी कर दिए तो समझिए सबसे अशुभ दिन हो। बिना मारे एको दिन छुट्टी नहीं होगा। क्रैश कोर्स का रिकॉर्ड है क्या 6 महीना चलेगा 5 महीना चलेगा तब 5 महीना में 300 दिन घंटा बजाना चाहिए, चाहे कोई पर घंटा बजे। कहीं आपको कैसे पता तम चेहरा देख के पहचान लेंगे एकरा याद ना होलू कहा तो जखनी पहाड़ित रहा है जखनियों का रंग ढंग देख ले तू इधर ना ध्यान दे के कहीं और ध्यान दे और फिर खड़ा कर दे ना सुना तो उद्घाटन कर दे। उसको उद्घाटन पार से होता है। फिजिक्स पढ़ाएंगे ना तो फिजिक्स में अगर 10 को लेकर के मारेंगे नहीं तो फिर वो अशुभ हो जाता है। 10 को तो मारना जरूरी है तभी शुभ हो। लड़की के तो अगर कोई लड़की बिना रोले अगर एक आध दिन भी चल गई ना तो समझिए वो अशुभ है, उसको रोक के भेजाना है तो बिन मारले तो याद करेगी नहीं। और हम वो पत्थर दिल इंसान है जो आपके माँ बाप के सपने को टूटने ही नहीं देंगे। उस सपने को पूरा करने के लिए चाहे मुझे कितना भी मारना पड़े। और मार से ज्यादा होता है मारा बेइज्जती। एक बार ना सुने भी ना और बेइज्जती कर दो ना तो चेहरा दिखाए के लायक नहीं रहो। फिर तुम आओगे और चुपचाप सिर झुका के बैठोगे और सीधे निकलो और तुम निकालते रहो तो 4 को लेकर बोलेगा सब तो नहीं करे ना लूट लगती है। और खास करके लड़की कहा तो हमारे नजर में ही होता है कि वो बाप सबसे दिल जला होता है जो अपने फटा हुआ गंजी पहनता है लेकिन बेटी को अच्छा कपड़ा पहना के पढ़ने के लिए भेजता है। और उस बाप के साथ अगर कोई बेटी गलत करे तो विकास से अगर बर्दाश्त कर लेगा कि कभी संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल। हमारे डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है कि हम बर्दाश्त कर लें। बर्दाश्त जब तक करते हैं जब रेगुलर बैच चलता है। क्रैश कोर्स का हमारा एक ही मकसद होता है रिवीजन कराना और रिवीजन की दुनिया में हम खो जाते हैं तो फिर सबको भुलाते हैं। लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि एक लड़का हमरा से पिटाता है मात्र कितना बार, हमारे एक बार के मार से सुधार जाता है। आज तक हमारा रिकॉर्ड है कि 2 बार जल्दी मार भी नहीं किए। कहा तो दूसरा और से सुनेंगे ना तो तुरंत सुना देगा। कहा तो उसको पता है कि तहना का मार कितना दर्द दिया था। और कल से पुलिसिया वाला जो डंटवा है शीशो वाला देखे है ना खुदवा, अरे पुलिसिया वाला डंटवा अरे यार रखा रहेगा सुबह ही उद्घाटन हो जाएगा 7 बजे। कल से ओकरे से चलेगा 1 घंटा बजरेगा उतना में तो फिर कैसा ऑब्जेक्टिव थोड़ा याद होता हो ना चाहते हुए भी अगर याद न करिए तो फिर हमारा बोलिए। तो कल से हाथ में कड़वा तेल लगा के आना है। जब याद नहीं करोगे और अगर तेरे अंदर चाहत है याद करने का तो तू 5 महीना पढ़ेगा लेकिन हम एक दिन नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर तेरी चाहत है तो हम भी शिद्दत से तुम्हें पढ़ाएंगे। लेकिन अगर तेरी चाहत नहीं है तो तेरी चाहत को समुद्र से खींच लाऊंगा और बैठा दूंगा तेरे उस दिल में जिस दिल की धड़कन में तेरी चाहत समझ आएगा और फिर तू ना चाहते हुए भी याद कर ले। और इन्हीं के साथ बोल दीजिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। से तैयार रहना है तो जाइए आज भर कल आइएगा तो पैकेज मिलेगा। कैसा पैकेज मिलेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी 3 चीज। देखो बोला है बायो तुम दूसर दुनिया में जी रहे हो। बायो को मैथ के साथ कर दिया गया। आज पढ़ाए थे मैथ बायो और इंग्लिश।